शांति 4 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सुख शांति का वर्षा लेने के लिए स्वयं को माया के बंधन से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। एक रस स्थिति के आसन पर स्थित होकर एक बाप के साथ सर्व संबंधों का रस लेते हुए स्वयं को सर्व आकर्षणों से मुक्त हो ऊंची मंजिल का अधिकारी अनुभव कर रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। माया के बंधन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले ड्रामा की स्मृति रखेंगे, कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखेंगे, पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे, याद में रहेंगे और सर्विस में बिजी रखेंगे। तब हम अपने को माया के बंधनों से मुक्त रख सकते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा ड्रामा के राज को जब हम बुद्धि में रखते हैं तब माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ड्रामा का राज हमें बाबा ने बताया है, ये हार और जीत का खेल है। इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, कोई भी पार्ट चेंज नहीं हो सकता है। तो इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को बुद्धि में रखते हुए स्वयं को सदा ही माया जीत बनाना है। आदि में हम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। हम ही उस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती थी, सभी धनवान थे और वहाँ पर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी, सुख शांति पवित्रता था। एक ही धर्म होने के कारण वहाँ सभी श्रेष्ठाचारी थे, पवित्र दुनिया थी, अकाल मृत्यु नहीं थी। मध्य में जब हम आते हैं तो वैश्यवंशी बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, रावण राज्य हो जाता है, अकाल मृत्यु शुरू हो जाती है, तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं, आयरन एजेड कहलाते हैं। अंत में बाप आते हैं, इनमें प्रवेश करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, राजधानी की स्थापना करते हैं और हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे हम हार खाते हैं और कैसे जीत पाते हैं। इस हार और जीत के खेल के बारे में बताते हैं। हम ही मनुष्य से देवता बनते हैं, ये राज हमें बताते हैं। दुख में ही हम उनको याद करते हैं, सुख में हम उनको याद नहीं करते हैं। तो ड्रामा के सारे राज बाबा आकर के समझाते हैं। तब हम इस समझ से के आधार पर माया पर विजय प्राप्त कर फिर से स्वर्ग के सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। दूसरी विधि बताई, कर्मों की गुह्य गति को समझकर सत्यता की शक्ति को धारण करना है। तो कर्मों की गुह्य गति में बाबा ने बताया, व्यर्थ बातों को वायुमंडल में फैलाना नहीं है, व्यर्थ बातें ना देखनी है न सुननी है। क्योंकि व्यर्थ बातों का वायुमंडल बनाने से छोटे छोटे पाप जो हो जाते हैं उससे हम उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने आप को व्यर्थ बातों से मुक्त रखना है, ना देखनी है ना सुननी है। दूसरा है, अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाना है। जब अपनी नेचर को हम शक्तिशाली बनाएंगे तो जो भी समस्याएं आती हैं, जो परिस्थिति आती है, जो पेपर आते हैं, उनको सहज ही हम पास कर सकेंगे। तो विशेष अटेंशन देना है। हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा देखना, ये हर कर्म की गुह्य गति के आदि मध्य अंत को जानते हुए हम अपने भविष्य को ऊंच बना सकते हैं। इसी तरह पवित्रता की धारणा के लिए आज बाबा ने कहा है कि तुम्हें पवित्र बनना है। अगर तुम पतित बन जाते हो तो तुम्हारी बुद्धि मलेच्छ बुद्धि हो जाती है, तुम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हो। जब तुम विकार में जाते हो तो दिल खाता रहता है, इसलिए हडगुड ही टूट जाते हैं। इसलिए पावन बनने का ही पुरुषार्थ करना है और पवित्र बनने के लिए सदा याद और सेवा में बिजी रखना है और अपने सर्व संबंध एक बाप से ही रखने हैं। सर्व संबंधों का रस जब बाप से मिलेगा तो और सभी रस नीरस लगेंगे और इस स्मृति में सदा रहना है, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। तो स्वतः ही पवित्रता की धारणा होती जाएगी और मन मना भव, इस स्मृति को बुद्धि में रखना है। अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ,
निराकार हूँ, ये शरीर मेरा रथ है, मैं आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ बजाती हूँ, मेरा ये पाठ भी अविनाशी है और मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ। बाप भी अकाल मूर्त है, वो निराकार है, पतित पावन है। इस समय पिता के संबंध से हम ब्राह्मणों को ड्रामा प्लान अनुसार इनके द्वारा एडॉप्ट करते हैं और हम बेहद के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। वही टीचर कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये प्रजापिता ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। ये पढ़ाई पढ़ने से ही महाराजा बनते हैं, इसी पढ़ाई को पढ़ने वाले कई साहूकार बनते हैं, प्रजा भी बनते हैं, नौकर चाकर भी बनते हैं। जैसी पढ़ाई होगी वैसा स्टेटस होगा। इसलिए इस पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से पढ़ना है, क्योंकि बाबा आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देते हैं, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं, बाप की बायोग्राफी को जान जाते हैं और कर्मों की गुह्यागति की नॉलेज मिल जाती है। तो इस तरह इस पढ़ाई से अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। वही सतगुरु आकर के हम सर्व की सद्गति करते हैं, हमें सद्गति करके शांति धाम में ले जाते हैं। जब सारी दुनिया की दुर्गति होती है तभी वो सतगुरु आकर के सर्व की सद्गति करते हैं। जो बाकी गुरु हैं वो तो पुनर्जन्म लेते हैं और एक धर्म की स्थापना करते हैं, वो किसी की सद्गति नहीं करते हैं। जो हमारा ये सतगुरु शिव बाबा है वो लिबरेटर भी है, गाइड भी है, हमें पवित्र बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति में भेज देते हैं। तो हमें सर्विस में बिजी रहना है। हम सच्चे सच्चे मैसेंजर हैं, पैगंबर है, सबकी नवज देख करके ही ज्ञान देना है। जो बाबा का बच्चा बनने वाला होगा वो हर बात को सुनेगा भी, समझेगा भी, कान भी हिलाएगा और उसको वो ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट भी लेगा। बाकी देख करके चले जाएंगे और उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, वो देरी से आने वाले हो सकते हैं। तो सबको सृष्टि चक्कर का ज्ञान देना है, ड्रामा का ज्ञान देना है, भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी दुनिया का ज्ञान देना है। ये मेले में, प्रदर्शनी में, मंदिरों में जाकर के सर्विस कर सकते हैं। ओम शांति।